ये कहानी है फ्यूचर 2150 ईस्वी की, जब पृथ्वी ने एक खतरनाक संकट का सामना किया। वायुमंडल में ऑक्सीजन का स्तर तेजी से घट रहा था, जिससे जीवन मुश्किल हो गया था। जैसे कोरोना की वायरस लोगों को मुश्किल में डाल दिया था, बिल्कुल उसी प्रकार ऑक्सीजन की कमी से हो रही थी। दुनिया भर के वैज्ञानिक और इंजीनियर एक समाधान खोजने के लिए एकजुट हुए। डॉक्टर अमर वर्मा, एक फेमस साइंटिस्ट, ने एक साहसी योजना बनाई। उन्होंने एक स्पेसशिप प्राणवायु का निर्माण किया, जिसे एक विशेष मिशन के लिए तैयार किया गया। इस यान का उद्देश्य था कि वह आकाशगंगा में एक ऐसे ग्रह की खोज करे जहां से ऑक्सीजन लाया जा सके। डॉक्टर वर्मा की टीम में 4 साइंटिस्ट्स थे। अनुष्का, एक बायोकेमिस्ट, कबीर, एक इंजीनियर, सिया, एक अंतरिक्ष यात्री और रोहन, एक कंप्यूटर विशेषज्ञ। वे सभी मिलकर इस मिशन की तैयारी में जुट गए। अंतरिक्ष यान ने पृथ्वी से उड़ान भरी और अनजाने ग्रहों की खोज शुरू की। कई सप्ताहों की यात्रा के बाद वे एक नए ग्रह पर पहुंचे, जिसे उन्होंने स्मृति नाम दिया। इस ग्रह का वातावरण पृथ्वी जैसा ही था, लेकिन यहाँ की पेड़ पौधे और जीव जंतु यूनिक थे। डॉक्टर वर्मा और उनकी टीम ने यहाँ की पेड़ पौधों का अध्ययन किया और पाया कि यहाँ की पेड़ों में ऑक्सीजन की मात्रा बहुत अधिक थी। उन्होंने इन पेड़ों से ऑक्सीजन इकट्ठा करने की प्रक्रिया शुरू की, लेकिन एक समस्या थी। इस ग्रह पर एक अज्ञात जीव था जो उनके काम में बाधा डाल रहा था। एक रात जब टीम ऑक्सीजन इकट्ठा कर रही थी, तो वो जीव अचानक प्रकट हुए। वे जीव बहुत ही उन्नत और समझदार थे। उन्होंने संकेतों के माध्यम से टीम को बताया कि वे इस ग्रह की रक्षा कर रहे हैं और पृथ्वी से आए अजनबियों पर विश्वास नहीं कर सकते। डॉक्टर वर्मा ने उन जीवों के साथ बातचीत करने की कोशिश की। उन्होंने उन्हें समझाया कि पृथ्वी संकट में है और उन्हें मदद की बहुत जरूरत है। उन जीवों ने टीम की बात सुनी और उन्होंने एक टेस्ट का प्रस्ताव रखा। परीक्षण में टीम को अपनी योग्यता, बुद्धिमत्ता और नैतिकता साबित करनी थी। और टेस्ट शुरू हुई और सब परीक्षण में सफल रहे और जीवों ने उन्हें ऑक्सीजन लेने की अनुमति दे दी। टीम ने ऑक्सीजन इकट्ठा किया और पृथ्वी की ओर वापसी की। जब वे पृथ्वी पर लौटे तो उनके पास पर्याप्त ऑक्सीजन थी, जिससे पृथ्वी के संकट का समाधान हो सका। डॉक्टर वर्मा और उनकी टीम की साहस भरी यात्रा ने न केवल पृथ्वी को बचाया, बल्कि उन्हें यह भी सिखाया कि अंतरिक्ष में जीवन और समझदारी के कई रूप हो सकते हैं। उनकी यह यात्रा इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय के रूप में दर्ज हुई। इस तरह विज्ञान और मानवता की जीत हुई और पृथ्वी एक बार फिर हरी भरी और जीवंत हो उठी। और कहानी यहीं पर खत्म होती है। और वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं और सब्सक्राइब करो, लाइक ठोको। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मजे करो।